सेवा में महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी महोदय गौतम बुधवार नगर भारतीय किसान यूनियन भानु की राष्ट्रपति अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेश अनुसार भारत के किसानों को भारत सरकार द्वारा नए आदेश लाकर और अन्नदाता किसानों को जो पहले ही आत्महत्या करने पर मजबूर हैं उसके विरोध में जनपदीय पदाधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसानों अध्यादेश के विरोध में आज 28/11/2020 भारत का किसान सड़कों पर देशव्यापी आंदोलन करने पर मजबूर है, जो कि जेवर से चलकर नोएडा डीएम ऑफिस कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। सुरक्षा के लिए प्रशासन भी अपनी पूरी तरह से मदद कर रहा है और रास्ते में ही एडीएम साहब आए, उन्होंने किसानों की बात सुन ली और अपनी बात कही। दोनों के समक्ष में निर्णय लेते हुए ज्ञापन सौंपा और सारा कुछ आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आप भी लगा दो जी विकास चौधरी की तरह ये गोल चक्कर हो गया, ये गोल चक्कर हो गया। ये ने कहीं जमीन तय करना किया। ये मैं भारतीय किसान भानु का प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विकास मंडल। हमने जेवर के पास हमारा एक उस स्थिति में था, मीटिंग हमने अपने गणमान्य पदाधिकारियों को बुलाई थी। जो किसानों के साथ घोर अन्याय दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, जो पंजाब का हमारे किसान भाई वहाँ पर लगातार उन पर आंसू गैस के गोले और वहाँ पर लाठियाँ भाजी जा रही हैं, उसके विरोध में हमने यहाँ पर उनके समर्थन में दिल्ली जाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी एक पंचायत की। हमने आदरणीय डीएम साहब के लिए इनसे बोला, प्रशासन को बोला कि आप डीएम साहब आए और हम अपना ज्ञापन दें, अपनी 7 सूत्रीय मांगे इनको दें और वो मांगे दिल्ली तक पहुँचाएं, क्योंकि जो देश का किसान धरने पे लगातार बैठा हुआ है दिल्ली में अंदर घुसने के लिए, और भारत का कृषि मंत्री कहता है कि मैं 3 दिसंबर में बात करूँगा। हम उन्हीं मांगों को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। डीएम साहब मौके पर नहीं पहुँचे, प्रशासनिक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा, तो भारतीय किसान भानु का पूरा काफिला वहाँ से उठ करके और डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए सूरजपुर के लिए निकल चुका, डीएम साहब कलेक्ट्रेट के लिए। हमें यहाँ से कम हमने 5-6 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। उसके बाद में हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम महोदय हमारे बीच आए, फिर उन्होंने हमसे आश्वासन दिया। किसानों ने मांग की कि डीएम साहब हमारे बीच में आए और हमारी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हमें आश्वासन दें। उसके बाद में एडीएम साहब प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में यमुना एक्सप्रेस पर पहुँचे हैं, उन्होंने हमारी मांगों को माना है और 7 सूत्रीय मांगे हमने उनको दिए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसानों के साथ घोर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो आप लोगों ने ये ज्ञापन जो 7 सूत्रीय मांगे हमें दिए, हम इनको सरकार के पास आपकी मांगों को जरूर पहुंचाएंगे।